जब हम अपने ग्रह के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों या गहरे महासागरों पर जाता है। लेकिन उन विशाल खुले मैदानों का क्या, जो हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हम अक्सर इन्हें बस खाली जगह मान लेते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं खाली मैदानों में एक स्थिर जलवायु, दुनिया भर के लिए भोजन की सुरक्षा और एक जबरदस्त बायोडायवर्सिटी का राज छुपा हो सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं दुनिया के घास के मैदान, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खाली तो बिल्कुल नहीं है। ये जीवन से भरपूर, बेहद जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण दुनिया है। और ये कितने विशाल हैं, अंदाजा लगाइए। घास के मैदान, सवाना और झाड़ियां, ये सब मिलकर धरती की बर्फ मुक्त जमीन का 40.5% हिस्सा हैं। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण एरिया। अब इतने बड़े पैमाने को समझने के लिए चलिए एक खास और बहुत ही दमदार कहानी पर फोकस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि ये इकोसिस्टम असल में काम कैसे करते हैं। ये कहानी है अमेरिकन बाइसन की। ये है अमेरिकन बाइसन, और ये सिर्फ एक जानवर नहीं था। इसे आप उत्तरी अमेरिका के विशाल घास के मैदानों का इंजीनियर कह सकते हैं, जिसने हजारों सालों तक इस पूरे लैंडस्केप को बनाया और संवारा। इकोलॉजी की भाषा में बाइसन को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे किसी मेहराब में एक बीच का पत्थर पूरे ढांचे को थामे रखता है, वैसे ही बाइसन पूरे प्रेरी इकोसिस्टम को संभाले हुए था। अगर आप उस पत्थर को हटा दें तो पूरा मेहराब ढह जाएगा। तो एक बाइसन असल में करता क्या था? वो सिर्फ घास नहीं चरता था। जब वो घूमता था तो उसके बालों में फंसे बीज दूर दूर तक फैल जाते थे। उसका वेस्ट मिट्टी के लिए बेहतरीन खाद का काम करता था। वो छोटे पेड़ों को रौंदकर घास के मैदानों को खुला रखता था, और जब वो धूल में लौटता था ना, तो वहां छोटे छोटे गड्ढे बन जाते थे, जो बारिश के पानी से भरकर दूसरे छोटे जीवों के लिए घर बन जाते थे। संक्षेप में कहें तो वो अपने पर्यावरण को लगातार बना रहा था। लेकिन फिर ये जो एक नाजुक बैलेंस था, वो टूट गया। अब हम कहानी के उस दुखद हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इस कीस्टोन स्पीशीज को हटाने के भयानक नतीजे सामने आए। बाइसन की हजारों सालों की इसी मेहनत का नतीजा था चेरनोज़ेम, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है, और यही प्रेरी की जबरदस्त पैदावार का आधार थी। अब ये टेबल हमें दिखाती है कि ये मिट्टी इतनी खास क्यों है। देखिए, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा है, जो इसे उपजाऊ बनाता है, और साथ ही वायुमंडल से कार्बन खींचकर स्टोर करता है। इसकी बनावट एक स्पंज की तरह है, जो पानी को अच्छे से सोखती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। ये सचमुच में प्रकृति का एक चमत्कार है। और फिर कुछ ही दशकों के अंदर सब कुछ बदल गया। जहां 1865 में करोड़ों बाइसन घूमते थे, वहीं 1881 तक सिर्फ 1000 के करीब बचे थे। ये गिरावट इतनी तेज थी कि यकीन करना मुश्किल है। तो इस तबाही की वजह क्या थी? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद उनके रहने की जगह खत्म हो गई होगी। नहीं, असली वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रियों को मशीनों के लिए मजबूत बेल्ट चाहिए थे, और मजदूरों के लिए टिकाऊ जूते, और बाइसन का चमड़ा इसके लिए एकदम परफेक्ट था। इतिहासकार J.R. मैकनील ने जो लिखा है, वो इस तबाही को बहुत अच्छे से बयां करता है। उनके मुताबिक बाइसन के बिना घास के मैदान एक उलझे हुए जंगल बन गए, आग ज्यादा खतरनाक हो गई, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्योंकि बाइसन की कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है। देखिए, बाइसन की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। दुनिया भर के घास के मैदानों में ऐसे ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे काम चुपचाप चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का लगभग 1/3 यानी 34% जमीनी कार्बन इन्हीं घास के मैदानों में जमा है? ये उन्हें जलवायु को स्थिर रखने के लिए एक जबरदस्त पावर हाउस बनाता है। और अगर हम पैसे की बात करें तो हर साल घास के मैदानों से हमें जो फायदे मिलते हैं, उनकी कीमत $20.8 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये रकम अमेरिका और चीन को छोड़कर किसी भी देश की जीडीपी से ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, इंसान। 1 अरब से ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर घास के मैदानों पर निर्भर हैं।
उनके लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आधार है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। जंगलों में ज्यादातर कार्बन पेड़ों में होता है, जो आग लगने पर वापस हवा में चला जाता है। लेकिन घास के मैदान अपना 90% तक कार्बन जमीन के नीचे अपनी जड़ों और मिट्टी में सुरक्षित रखते हैं। ये एक तरह का अंडरग्राउंड कार्बन बैंक है, जो आग और सूखे से भी सुरक्षित रहता है। तो सवाल ये है कि इन इतने कीमती इकोसिस्टम्स को आखिर खतरा किस चीज से है और हम इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए इस आखिरी सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। हम दुनिया के 18% जंगलों की तो रक्षा करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे खतरे में पड़े बायोम्स में से एक, घास के मैदानों का सिर्फ 4.6% ही सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है और इन पर खतरा कई तरफ से है। इन्हें खेती के लिए साफ किया जा रहा है, पशुओं की ज्यादा चराई से ये खराब हो रहे हैं और कई बार तो पर्यावरण बचाने के नाम पर इन पर पेड़ लगाने की गलत नीतियां भी इन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन एक उम्मीद भी है। 30x30 इनिशिएटिव एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। इसमें 190 से ज्यादा देशों ने मिलकर ये वादा किया है कि वो 2030 तक धरती की 30% जमीन और समंदर की रक्षा करेंगे। ये घास के मैदानों को वो सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा मौका है, जिसके वे हकदार हैं। तो आखिर में बस एक सवाल। सालों से पर्यावरण बचाने का मतलब हमारे लिए पेड़ लगाना रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ पेड़ों को देखते देखते उस बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमेशा से हमारे पैरों के ठीक नीचे थी? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नज़र पेड़ों से। जब हम अपने ग्रह के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों या गहरे महासागरों पर जाता है। लेकिन उन विशाल खुले मैदानों का क्या, जो हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पर अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं? हम अक्सर इन्हें बस खाली जगह मान लेते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं खाली मैदानों में एक स्थिर जलवायु, दुनिया भर के लिए भोजन की सुरक्षा और एक जबरदस्त बायोडायवर्सिटी का राज छुपा हो सकता है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये है दुनिया के घास के मैदान, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खाली तो बिल्कुल नहीं है। ये जीवन से भरपूर, बेहद जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण दुनिया है। और ये कितने विशाल हैं, अंदाजा लगाइए। घास के मैदान, सवाना और झाड़ियां, ये सब मिलकर धरती की बर्फ मुक्त जमीन का 40.5% हिस्सा हैं। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण एरिया। अब इतने बड़े पैमाने को समझने के लिए चलिए एक खास और बहुत ही दमदार कहानी पर फोकस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि ये इकोसिस्टम असल में काम कैसे करते हैं। ये कहानी है अमेरिकन बाइसन की। ये है अमेरिकन बाइसन, और ये सिर्फ एक जानवर नहीं था। इसे आप उत्तरी अमेरिका के विशाल घास के मैदानों का इंजीनियर कह सकते हैं, जिसने हजारों सालों तक इस पूरे लैंडस्केप को बनाया और संवारा। इकोलॉजी की भाषा में बाइसन को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब है जैसे किसी मेहराब में एक बीच का पत्थर पूरे ढांचे को थामे रखता है, वैसे ही बाइसन पूरे प्रेरी इकोसिस्टम को संभाले हुए था। अगर आप उस पत्थर को हटा दें तो पूरा मेहराब ढह जाएगा। तो एक बाइसन असल में करता क्या था? वो सिर्फ घास नहीं चरता था। जब वो घूमता था तो उसके बालों में फंसे बीज दूर दूर तक फैल जाते थे। उसका वेस्ट मिट्टी के लिए बेहतरीन खाद का काम करता था। वो छोटे पेड़ों को रौंदकर घास के मैदानों को खुला रखता था, और जब वो धूल में लौटता था ना, तो वहां छोटे छोटे गड्ढे बन जाते थे, जो बारिश के पानी से भरकर दूसरे छोटे जीवों के लिए घर बन जाते थे। संक्षेप में कहें तो वो अपने पर्यावरण को लगातार बना रहा था। लेकिन फिर ये जो एक नाजुक बैलेंस था, वो टूट गया। अब हम कहानी के उस दुखद हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इस कीस्टोन स्पीशीज को हटाने के भयानक नतीजे सामने आए। बाइसन की हजारों सालों की इसी मेहनत का नतीजा था चेरनोज़ेम, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है, और यही प्रेरी की जबरदस्त पैदावार का आधार थी। अब ये टेबल हमें दिखाती है कि ये मिट्टी इतनी खास क्यों है। देखिए, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा है, जो इसे उपजाऊ बनाता है और साथ ही वायुमंडल से कार्बन खींचकर स्टोर करता है। इसकी बनावट एक स्पंज की तरह है, जो पानी को अच्छे से सोखती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। ये सचमुच में प्रकृति का एक चमत्कार है। और फिर कुछ ही दशकों के अंदर
सब कुछ बदल गया। जहां 1865 में करोड़ों बाइसन घूमते थे, वहीं 1881 तक सिर्फ 1000 के करीब बचे थे। ये गिरावट इतनी तेज थी कि यकीन करना मुश्किल है। तो इस तबाही की वजह क्या थी? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद उनके रहने की जगह खत्म हो गई होगी। नहीं, असली वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रियों को मशीनों के लिए मजबूत बेल्ट चाहिए थे और मजदूरों के लिए टिकाऊ जूते, और बाइसन का चमड़ा इसके लिए एकदम परफेक्ट था। इतिहासकार J.R. मैकनील ने जो लिखा है वो इस तबाही को बहुत अच्छे से बयां करता है। उनके मुताबिक बाइसन के बिना घास के मैदान एक उलझे हुए जंगल बन गए, आग ज्यादा खतरनाक हो गई और पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्योंकि बाइसन की कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है। देखिए, बाइसन की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। दुनिया भर के घास के मैदानों में ऐसे ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे काम चुपचाप चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का लगभग 1/3 यानी 34% जमीनी कार्बन इन्हीं घास के मैदानों में जमा है? ये उन्हें जलवायु को स्थिर रखने के लिए एक जबरदस्त पावर हाउस बनाता है। और अगर हम पैसे की बात करें तो हर साल घास के मैदानों से हमें जो फायदे मिलते हैं उनकी कीमत $20.8 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये रकम अमेरिका और चीन को छोड़कर किसी भी देश की जीडीपी से ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, इंसान, 1 अरब से ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर घास के मैदानों पर निर्भर हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आधार है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। जंगलों में ज्यादातर कार्बन पेड़ों में होता है, जो आग लगने पर वापस हवा में चला जाता है। लेकिन घास के मैदान अपना 90% तक कार्बन जमीन के नीचे अपनी जड़ों और मिट्टी में सुरक्षित रखते हैं। ये एक तरह का अंडरग्राउंड कार्बन बैंक है जो आग और सूखे से भी सुरक्षित रहता है। तो सवाल ये है कि इन इतने कीमती इकोसिस्टम्स को आखिर खतरा किस चीज से है और हम इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए इस आखिरी सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। हम दुनिया के 18% जंगलों की तो रक्षा करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे खतरे में पड़े बायोम्स में से एक घास के मैदानों का सिर्फ 4.6% ही सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है और इन पर खतरा कई तरफ से है। इन्हें खेती के लिए साफ किया जा रहा है, पशुओं की ज्यादा चराई से ये खराब हो रहे हैं और कई बार तो पर्यावरण बचाने के नाम पर इन पर पेड़ लगाने की गलत नीतियां भी इन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन एक उम्मीद भी है। 30x30 इनिशिएटिव एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। इसमें 190 से ज्यादा देशों ने मिलकर ये वादा किया है कि वो 2030 तक धरती की 30% जमीन और समंदर की रक्षा करेंगे। ये घास के मैदानों को वो सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा मौका है जिसके वे हकदार हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, सालों से पर्यावरण बचाने का मतलब हमारे लिए पेड़ लगाना रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ पेड़ों को देखते देखते उस बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमेशा से हमारे पैरों के ठीक नीचे थी? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नज़र पेड़ों से